ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे औरैया से, जहां उमरैन कस्बे में स्थित अंबेडकर पार्क की स्थिति दयनीय हो गई है। और साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां डीएम अभिषेक पांडे ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अरवा कटरा विकासखंड के उमरैन कस्बे में स्थित अंबेडकर पार्क की स्थिति दयनीय हो गई है। पार्क में चारों ओर लंबी घास उगाई है और कूड़े का ढेर लगा हुआ है। स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है। पार्क की दुर्दशा न केवल इसकी सुंदरता को नष्ट कर रही है, बल्कि आसपास के वातावरण को भी प्रदूषित कर रही है। इससे पार्क में आने वाले लोगों की संख्या भी कम हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंबेडकर पार्क एक समय उमरैन कस्बे का गौरव है, लेकिन अब ये उपेक्षा का शिकार हो गया है। पार्क में न तो नियमित सफाई होती है और न ही घास की कटाई की जाती है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि पार्क की साफ सफाई और रखरखाव के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। इससे न केवल पार्क की सुंदरता बहाल होगी, बल्कि लोगों को भी स्वच्छ और हरा भरा वातावरण मिलेगा। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। अयाना कस्बे में शनिवार रात युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। मृतक की पहचान सुशील और छोटे दोहरे पुत्र सुदामा दोहरे के रूप में हुई है। रक्षाबंधन की मुंजरिया बांटकर रात 8 बजे घर लौटे थे सुशील। देर रात पत्नी ने कमरे में फंदे पर लटका देख परिजन अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने सीएससी अयाना में युवक को किया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा, जांच जारी है। आपको सुदामा पिताजी को मोहनलाल क्या घटना घट गई आपके घर में जो आज लड़का के साथ में क्या हुआ? हाँ, लड़का शराब पियत तो हाँ, शराब पी के आओ भीतर कमरा में गुल गो। हाँ, हम सब जने बाहर बैठे थे। हाँ, उनने जाए के हम तो समझी कि ये पड़ रही हुए हैं, उनने फांसी लगाए ले जाए। जब कुछ यहाँ से चलत थी उतारे हमने अस्पताल ले गए, वहाँ खत्म हो गया। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद के डीएम अभिषेक पांडे ने आज बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। बाढ़ के पानी से अपनी टीम के साथ गुजरकर डीएम अभिषेक पांडे ने बाढ़ की समस्या से जूझ रहे लोगों तक पहुंचे, लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना और साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रशासन हर समस्या में उनके साथ खड़ा है। साथ ही डीएम अभिषेक पांडे ने एसडीएम व तहसीलदार को निर्देशित किया बाढ़ प्रभावित गाँव में रोस्टर के हिसाब से लेखपालों की ड्यूटी लगाई जाए। पशु चिकित्सकों की टीम लगातार दौरा करे व सीएमओ को निर्देश दिए कि डॉक्टरों की टीमें प्रत्येक बाढ़ प्रभावित गांव में तैनात रहें, ताकि किसी भी बीमार व्यक्ति को तुरंत इलाज दिया जा सके। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को डीएम अभिषेक पांडे ने फल भी वितरित किए। गढ़खादर के करीब 8 माजरे इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां शहर के सौरिक क्षेत्र के लुखरिया गांव में 3 माह पूर्व शादी हुई नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की जा रही है। अखिलेश यादव, मृतका के भाई, ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी बहन छोटी 24 वर्षीय प्रीति की शादी विगत माह 30 अप्रैल को सौरिक थाना क्षेत्र के लुखरिया गांव निवासी रवि कुमार के साथ हुई थी। कुछ दिन तो शुरू में ठीक रहा, लेकिन उसके बाद दहेज के अतिरिक्त मांग करने लगी और उसके साथ आए दिन मारपीट करने लगा। वहीं मृतका प्रीति के पिता रामबाबू ने बातचीत के दौरान बताया है कि शादी के बाद उसका दामाद रवि उसकी बेटी को लेकर गौतम बुद्ध नगर जनपद के नोएडा में रह रहे थे। तभी 1-2 दिन पूर्व उसकी बेटी का फोन आया और उसे घर बुला लो, नहीं तो रवि उसको मार डालेगा। इसके बाद रवि के पिता से बात हुई। बताया गया कि बेटी की मौत से पहले उसके घर पर 8 से 10 लड़के भी थे जो शराब के नशे में थे। मामला ये है कि हमारी बहन नोएडा रह रही थी और उनसे हमारी बात हुई थी परसों शाम को। तो वो यही कह रही थी कि भैया हमें बचा लो, ये हमें मार देगा। बार बार यही कह रही थी कि भैया तुम यहाँ चले आओ और ये हमें मार देगा। यही उसको इतनी मतलब 3 महीने 30 अप्रैल को उसकी शादी हुई थी। 3 महीना अभी हुआ और बराबर उसको प्रताड़ित करता था, मारता था और दारू भी पीता था, सारे नशा करता था। और उसमें एक चीज़ और थी कि वो मतलब किसी दूसरे लड़की किसी के संबंध में इसको मतलब मारता था। प्रीति यादव
24 साल। मैं एमा थाना ठटिया, शादी लुखड़िया जी। वो उनका कहना था ये कि ये मतलब ड्रामा कर रही है, और वहाँ लड़का और मतलब हमारी बहन वही थे वहाँ पर। मैं रात में 11 बजे की बात है, और मैं सुबह शाम को उससे मैंने कहा कि मैं सुबह आ जाऊंगा, तुम 4-5 घंटे मतलब मैं वो करो। तो उसने हमारी बात को नहीं माना, और उसका बाप भी हमारे फोन पे उस पर चल रहा था, लेकिन ना उसने अपने पिताजी की बात मानी, ना हमारी बात मानी। उसने ये घटना कर दिखाई 11:43 पे रात में जी हाँ। घटना हमने 30 अप्रैल को शादी की है, और ये बाद में जब शादी की तब तो समझ नहीं आया, तभी तो शादी की है। उसने हमको देखा, हमने उसको देखा, किसी की पेट की बात नहीं जानते हैं। वो शराबी और बहुत ज़्यादा वो लोरियाबाज था। दूसरे लड़की के विषय में और पैसे हमारे लड़के डालते रहे, देते रहे, और 4 पहिए गाड़ी की मांग कर रहा था। हमने अपाचे गाड़ी दी है, वो घर पे खड़ी है, और इसी वजह से उसने मैंने क्या क्या कहा। और बिटिया ने जब फ़ोन किया हमसे 11 बजे किया है घर पे। ये लड़का हमारा था लखनऊ, और हम थे घर पे, तो हमसे फ़ोन किया, पापा हमें बुलाए ले। तो हमने कहा कि लल्ला हम भेज रहे बड़े वाले काज, लेकिन अब 8-10 घंटा तो इनका लग गई कम से कम जाने में। तो हमने सवेरे हो जाइए, तो उनके सुबह हम मुझे भेज दिए, नहीं तो हम अब इनके बाप से बात कर रहे हैं। मैंने इनके पिताजी से बात की अपने फ़ोन से, तो इनके पिताजी बोले कोई ऐसी बात नहीं, उसका हाथ कटवा लेंगे अगर मारा है। तो हमने कि मारा नहीं है, उसको मार रहे हैं। हमने कि आप वीडियो बन रहा है उसका, और उससे बता दो कि अब ना बोलें, और सुबह हम लिवा जाएंगे, तुम अपने घर पे लिवा जाओ या हम हमारे घर भेज जाओ आके। और वो नहीं माना। उसने लड़के बैठे थे नीचे, 8-10 लड़के थे। इसकी जांच की जाए, और हमें सही पूर्ण रूप से पता इस बात का चले कि इसमें क्या ये मरी है, क्या हुआ है। और ये काम गलत करवाया था। 6-7-8 लड़के नीचे बैठे थे, तो उसने वहाँ शराब की बोतल रखी है, हम आपको वीडियो अभी दिखाएंगे। और बिटिया ने हमारी जब इसको ज़बरदस्ती अंदर से बुलाया जहाँ लड़के बैठे थे, तो उसने पानी फेंक दिया है, उसमें था जग में। तो ये फिर उसको पकड़ने के लिए जैसे वजह वैसे उसने किमाड़ बंद कर रही है। आपको अभी हम वीडियो 1 मिनट दिखाएंगे। तो किमाड़ बंद कर रही है, और इसके बाद ये फिर किमाड़ बंद करके फिर इसने खुलवाए, कैसे करके खुलवाए, फिर इसको खींचा, फिर इसको लात घूंसों से मारा है। और फिर जब ये नहीं मानी तो मार डालो, फिर ये अंदर घसीट ले गया है, घसीटते हुए दिखाई देगा। और इसके बाद इसने वहाँ गला पकड़ लिया, और गला में ये नशे में धुत था, तो गले में समझ ही नहीं पाया इसने कि ये कब मर रही है, और उसकी जान उसी में चली गई। हमारी मांग मुझे न्याय मिलना चाहिए। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां जिला अध्यक्ष कलीम खान की अगुवाई में पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी का रविवार को सपाइयों ने जन्म दिवस मनाया। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व सांसद नारी जगत के लिए एक मिसाल है, जो कठिन संघर्षों की बदौलत संसद तक पहुंची। सपा नेता अंशुल पाल ने कहा कि फूलन देवी पहले पारिवारिक जुर्म की शिकार हुई, फिर पुलिसिया जुर्म और ज्यादती का सामना करना पड़ा। मैं 16 वर्ष की आयु में फूलन को पुलिस ने फर्जी डकैती में जेल भेज दिया, और फिर जेल से निकलने के बाद सामंतवादियों ने उनके साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया। नगर अध्यक्ष मुस्ते हसन ने कहा कि फूलन देवी 11 वर्षों तक जेल में रही। जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने फूलन पर लगे मुकदमों को वापस ले लिया। वर्ष 1996 में उन्हें सपा का से टिकट देकर देश का सांसद बना दिया। कन्नौज विधानसभा अध्यक्ष प्रबल प्रताप ने कहा कि फूलन देवी निषाद और मल्लान समाज की आन बान शान है। आइए जानते हैं इस विषय में अंशुपाल का क्या कुछ कहना था।
कार्यक्रम का आयोजन किया गया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो हमारे समाज हमारे बीच की बहन फूलन देवी जी की जयंती सपा कार्यालय पर हम लोगों ने मनाई है, जिस पर उनके पुष्प अर्पित कर एवं माल्यार्पण उनके चित्र पर करके हमने उनके पुराने जो संघर्ष किए हैं हमने सभी ने उनको याद किया है और बहुत ही कठिन परिश्रम किया उन्होंने, बहुत ही संघर्ष किया। कहीं पर उन्होंने जो लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया, जो लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया उसका भी उन्होंने बदला लिया। उसके बाद श्रद्धेय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उन्हें देश की बड़ी संसद में भेजकर जो समाज को एक आईना दिखाया, जो समाज को एक नारी शक्ति एवं जो फूलन देवी जी जिन्होंने जिस तरह से संघर्ष करके जो वहाँ संसद में पहुँचने का जो कार्य किया है, वो श्रद्धेय नेताजी ने उन्हें सांसद बनाकर जो हम सबके बीच में एक ऐसा रूप दिखाया, ऐसे दिखाया कि एक महिला होकर भी उन्होंने संघर्ष किया है। संघर्ष करने के बावजूद जब देश की संसद में बैठी तो कई लोगों के आवाज़ बनी, कई लोगों के किसानों, मजदूरों, नौजवानों की आवाज़ को उन्होंने संसद में उठाने का भी कार्य किया है। कई ऐसे हमारे साथ में मधु कश्यप जी हैं, विनोद कश्यप जी हैं, ऐसे बहुत कश्यप समाज के लोग आज एकत्रित हुए जिन्होंने बहन फूलन देवी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर, पुष्प अर्पित कर और श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनको याद किया है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता शिबू सानी की रिपोर्ट। सिरसी में रक्षाबंधन का पर्व श्रद्धापूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर उनको राखी बांधी तो वहीं भाइयों ने उनकी रक्षा का वचन देते हुए उन्हें उपहार भेंट किए। रक्षाबंधन पर बसों में भारी भीड़ दिखी। वहीं रक्षाबंधन पर भाईचारा भी मजबूत हुआ। कहीं मुस्लिम बहनों ने हिंदू भाइयों को राखी बांधी तो कहीं हिंदू बहनों ने अपने मुंह बोले मुस्लिम भाइयों के राखी बांधकर भाईचारे को मजबूत किया। नगर पंचायत अध्यक्ष कौसर अब्बास को भाजपा महिला मोर्चा की बहनों ने राखी बांधी। इनमें भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष वंदना चौधरी प्रमुख थी। चेयरमैन कौसर अब्बास को राखी बांधते हुए उन्होंने कहा कि भाई बहन का रिश्ता अनमोल रिश्ता है। सिरसी से सीनियर संवाददाता इसरार आलम साफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।